समानुपात दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अनुलोम समानुपात, जिसे हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं, और दूसरा होता है प्रतिलोम समानुपात, या जिसे हम इनवर्स प्रोपोर्शन करते हैं। तो आइए देखें कि अनुलोम समानुपात क्या होता है, कैसे प्राप्त करते हैं, और प्रतिलोम समानुपात को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो अनुलोम समानुपात को समझने के लिए हम ये समझें कि हमारे पास दो चर राशियाँ होती हैं जिन्हें हम अनुपात के रूप में लिखते हैं। तो एक राशि को अगर हम x लेते हैं और दूसरी राशि को y लेते हैं, और x का मान बढ़ाने पर y का मान भी बढ़ता है, तो इस तरह के अनुपात को हम क्या कहते हैं? अनुलोम समानुपात। ठीक है। जैसे कि अगर हम x क्या मान लें, x कलमों की संख्या है और y जो है कलमों का मूल्य है, और एक कलम का मूल्य हम मानते हैं 5 रुपये, एक कलम का मूल्य हम मानते हैं 5 रुपये, तो दो कलम का मूल्य कितना हो जाता है? 10 रुपये। ऐसे ही 4 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा? 20 रुपये। तो अगर हम कलमों का मूल्य कलमों की संख्या को बढ़ाते जा रहे हैं, तो कलमों का मूल्य भी बढ़ता जा रहा है। या अगर हम इसे घटाते जाएं कलमों की संख्या, तो मूल्य भी घटता जाएगा। तो इसे एक हम सारणी के सहायता से समझ सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ हमने सारणी बना कर रखी है। इस सारणी में x के लिए पहला ये पंक्ति है, y के लिए दूसरा, और x बटे y के लिए तीसरा, यानी क्या अनुपात निकल रहा है। ठीक है। तो जैसे अगर हम x को कलमों की संख्या लेते हैं और y को कलमों का मूल्य, और एक कलम का मूल्य 5 रुपये है, तो दो कलम का मूल्य कितना हो जाएगा? 5 × 2 यानी 5 × 10, 5 × 2 बराबर 10 हो जाएगा। ठीक है। तो अगर दो के बजाय अगर हम 4 कलम लेते हैं, तो 5 4 × 20। अब इसे हम कम कर दें, 3 कर दें, तो क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक है। तो आप यहाँ सारणी में देख रहे हैं कि अगर कलम की संख्या 1 है तो मूल्य कितना है? 5 है। 2 है तो 10 है, और ज़्यादा बढ़ा दिया हमने तो 20 हो गया। अगर कम कर देते हैं तो ये भी कम हो रहा है, ये बढ़ा तो ये बढ़ा, और ये कम हुआ तो ये कम हुआ। यानी कि अगर x का मान हम बढ़ाते जा रहे हैं तो y का मान भी बढ़ते जा रहा है, और यदि हम x का मान घटाते हैं तो y का मान भी घटता है। और हर केस में आपको रेशियो या कि अनुपात समान मिलेगा, 1/5। और 2/10 का जो अनुपात है, इसको हल करेंगे तो 1/5 ही मिलेगा, यानी इसे भी आप 1:5 ले सकते हैं। 4/20 का जो अनुपात है, हल करने पर 4 × 4 और 4 × 20, यानी कि 1:5 मिलेगा। 3/15 जो है, इसको भी हल करने पर आपको क्या मिलेगा? 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, यानी 1:5। तो ऐसे जो भी अनुपात जिसमें एक राशि का मान बढ़ाने पर दूसरी राशि का मान बढ़ता है, और एक राशि का मान घटाने पर दूसरी राशि का मान घट जाता है, तो इस तरह के अनुपात को हम क्या कहते हैं? अनुलोम समानुपात या डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है। अब आइए दूसरे हम समानुपात पर चलते हैं। दूसरा समानुपात जो है, यह है प्रतिलोम समानुपात, यानी कि इनवर्स प्रोपोर्शन। तो यह अनुपात हमें कहाँ मिलता है? जैसे चाल, दूरी और समय वाले समस्याओं में मिलेगा, या मजदूरी टाइप की समस्याएं। जैसे मजदूरी क्या कि अगर आप कम आदमी को काम पर लगाते हैं तो वही काम 5 दिन में ख़त्म होता है, और व्यक्तियों की संख्या या मज़दूरों की संख्या बढ़ा देते हैं, तो जो काम आपका 5 दिन में होने वाला था वो 2 दिन में ही ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ क्या होता है? x और y में उल्टा संबंध होता है, यानी हमने x को बढ़ाया तो y का मान कम हो गया, और x को अगर कम कर देते हैं तो y का मान बढ़ जाएगा। तो उसी तरह जैसे चाल और दूरी में क्या संबंध होता है? चाल बराबर दूरी बट्टे समय, या अगर यहाँ से हम निकालें दूरी बराबर चाल गुणे समय। ठीक है। तो अगर हम दूरी का मान स्थिर कर दें, मान लीजिए हमें 100 किलोमीटर की दूरी को तय करना है, और हम 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे हैं, तो यह दूरी हम कितने घंटे में पार कर पाएंगे? 5 घंटे में। तो आपका चाल गुणे समय क्या हो जाएगा? 20 × 5 = 100। यही अगर हम क्या करते हैं, 20 के बजाय 25 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार हमने बढ़ा दी, यानी जो हमारी रफ्तार 20 किलोमीटर प्रति घंटा थी, अब वह क्या हो गई? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय कितना लगेगा? 4 घंटे, क्योंकि 25 × 4 = 100। तो अनुपात बराबर है, लेकिन ये जो है विपरीत अनुपात है। ठीक है।
अब देखिए, अगर हम स्पीड को और बढ़ाते हैं, जो हमारी चाल थी हमने 40 किलोमीटर प्रति घंटा कर ली, तो हमें समय कितना लग रहा है, 2.5 घंटे ही लगेंगे। ठीक है, यानी आप ये देखें कि ये जो है 20 से 25 हुआ, तो ये 5 के बजाय क्या हो गए, 4 घंटे लग गए। और 25 से और बढ़ाया हमने, 40 किया, तो 4 के बजाय और कम समय लगा। यानी कि जैसे जैसे हम चाल को बढ़ा रहे थे वैसे वैसे समय क्या हो रहा था, घटते जा रहा था। समय 5, 4, फिर 2.5 हुआ, और भी आप बढ़ाएंगे तो और कम हो जाएगा। यानी कि अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आप चलते हैं तो ये 2 घंटे में ही 100 किलोमीटर की दूरी आपकी तय हो जाएगी। तो इस तरह के जो समानुपात होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रतिलोम समानुपात या इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। अब इस सारणी को अगर आप भरना चाहें तो चाल हमने पहले रो में लिया है, समय को दूसरे रो में, और चाल अनुपात जो समय होगा इसको तीसरे रो में लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या हो रहा है, पहले अगर हम चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा ले रहे हैं तो समय क्या लग रहा है, 5 किलोमीटर, 5 घंटे लग रहे हैं। और अगर हम चाल को 25 करते हैं तो हमारा समय क्या लगता है, 4 घंटे। और अगर हम अपनी चाल बढ़ा करके 40 किलोमीटर प्रति घंटे कर देते हैं तो समय हमारा क्या लगता है, 2.5 घंटे ही लगते हैं। तो इस तरह से ये जो अनुपात होता है इसे हम क्या कहते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इस तरह के अभ्यास प्रश्न आपको जो है प्रश्नावली में मिलेंगे, जिनको इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, और आगे हम देखेंगे कि कैसे हम इस तरह के प्रश्नों को हल कर पाते हैं।